नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है रामदेव राज सरकार यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में श्री कृष्णा लिखकर कमेंट करें। तो मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं होता। कहने का अर्थ है, इस सृष्टि में जन्म लेने वाला हर एक इंसान एक ना एक दिन इस सृष्टि को छोड़कर जाता ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आखिर आत्मा का क्या होता है, या मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है, और वह कितने दिनों तक अपने घर में ही रहती है? अगर नहीं जानते तो हम बता देते हैं कि इन सभी सवालों का जवाब महाग्रंथ गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक देखने को मिलता है। और आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने वाले हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहिए। आइए हम सब मिलकर जानते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तब यमराज के यमदूत आकर आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं और फिर वहाँ उनके पाप व पुण्य का हिसाब विस्तार पूर्वक किया जाता है। उसके बाद 24 घंटे के अंदर यमदूत उस आत्मा को वापस उसके घर छोड़ जाते हैं। यमदूतों के द्वारा वापस छोड़े जाने के बाद आत्मा अपने परिजनों के बीच में ही भटकती रहती है और अपने परिजनों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके आवाज़ कोई भी परिजन सुन नहीं पाता। यह सब देखकर मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और ज़ोर से चिल्लाने लगती है और रोने लगती है। उनसे बात करने की नाकाम कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ को वहाँ पर मौजूद कोई भी इंसान सुन नहीं पाता। इसके बाद मरने वाले की आत्मा अपने शरीर में दोबारा प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूतों के हाथों बंधे होने के कारण वह उस शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके साथ साथ गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिजन उसकी याद में रोते बिलखते हैं, तो यह देखकर आत्मा बहुत दुखी हो जाती है और वह भी उनके साथ मिलकर रोने लगती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती और लाचार होकर अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके हताश हो जाती है। गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़कर जाते हैं, तो उसके बाद उस आत्मा में इतना बल नहीं हो रहता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है, उसी से मृतक के आत्मा को विभिन्न अंगों की रचना होती है और फिर 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान किया जाता है, उससे मृतक की आत्मा के शरीर और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है, तो उसी पिंडदान से ही मृतक को पूरी शक्ति मिलती है और उसी के चलते वह आत्मा यमलोक की यात्रा तय कर पाती है। कहने का अर्थ है कि मृत्यु के बाद 13वां दिन तक जो आत्मा के नाम से जो पिंडदान किया जाता है, उसी से ही आत्मा को धरती लोक से यमलोक तक जाने के लिए शक्ति मिलती है। दोस्तों, इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तो उस मृत व्यक्ति की आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच ही मौजूद रहती है और भटकती रहती है। फिर इसके बाद मरने वाले की आत्मा धरती लोक से यमलोक की यात्रा पर निकल पड़ती है, जिसे तय करने के लिए आत्मा को 1 साल यानी कि 12 महीने का समय लगता है। मान्यता है कि 13 दिन तक जो पिंडदान किए जाते हैं, वह इस 1 साल के लिए भोजन के समान होता है। मित्रों, अब यह ज़रूर सोच रहे होंगे
कि अगर किसी मृत आत्मा के लिए पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होगा। तो मित्रों बता दें तो इसका भी उल्लेख हमें गरुड़ पुराण में देखने को मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता उसे 13वें दिन यमदूत जोर जबरदस्ती करके घसीटते हुए यमलोक लेकर जाते हैं, जिससे मृत आत्मा को यमलोक की यात्रा के दौरान काफ़ी ज़्यादा कष्ट झेलने पड़ते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में हर व्यक्ति के मरने वाले की आत्मा के लिए 13 दिनों तक पिंडदान किया जाता है। ज़रूर बताया गया है। मित्रों इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख है कि 13वें दिन मृतक के परिजनों के द्वारा किए जाने वाला भोज अगर कर्ज लेकर किया जाए तो मृत आत्मा को शांति नहीं मिल पाती। मृत आत्मा को इन बातों का बड़ा ही दुख होता है और वह मन ही मन में यह सोचता है कि काश मैं अकेले ही यह कष्ट भोगता। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मृतक के परिजनों को कर्ज लेकर भोज करने को मजबूर करता है, ऐसे इंसान को मृत्यु के देवता यमराज कभी भी माफ़ नहीं करते और इसके मृत्यु के बाद उसे कई तरह की सज़ाएं देते हैं और फिर उसे वापस मृत्युलोक में भेज देते हैं। तो मित्रों इसी के साथ गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीते जी पुण्य कर्म करते हैं उन्हें यमदूत 13 दिनों के बाद अपने साथ यमलोक ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक जाने वाले मार्ग में किसी भी तरह का कोई भी कष्ट नहीं होता। वह इसी के विपरीत जो मनुष्य अपने जीवन काल में केवल बुरे कर्म करता है उसे यमदूत पूरे रास्ते में कई तरह की यातनाएं देते हुए ले जाते हैं, जिससे पापी आत्मा थर थर कांपने लगती है और बार बार यमदूतों से क्षमा मांगता रहता है, लेकिन यमदूत इसे पापी आत्मा को माफ़ नहीं करते। उसके बाद जब उन्हें आत्मा यमलोक के दरबार पर पहुंचती है तब यमराज उसे स्वयं स्वर्गलोक भेज देते हैं और वही पापी आत्मा को लेखा जोखा देखने के बाद उसे उसके द्वारा किए गए पापों का सज़ा भोगने के लिए नरक लोक में भेज देते हैं और सज़ा पूरा होने के बाद वापस पापी आत्मा को किसी की भी योनि में भेज देते हैं। यह योनि 24 लाख योनियों में से कोई भी हो सकती है। तो मित्रों आज आपने जाना कि आखिर आत्मा अपने घर कितने समय बाद और क्यों वापस लौटती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। लेवे फिर मिलते हैं और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।